नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, संकट के समय किसी देश की पहचान इस मायने में होती है कि वह देश उस संकट से एकजुट होकर कैसे लड़ता है। राजनीति लोकतंत्र का स्वाभाविक अंग है और जहां चुनाव में जीत हार से ही सरकारें बनेंगी, जीत हार पर राजनीतिक दलों का भविष्य निर्भर करेगा, वहां राजनीति होगी। लेकिन राजनीति हर जगह चुनाव और दलीय राजनीति ये खतरनाक है। अब भारत में देख, इस समय कोरोना संकट से संघर्ष करने के लिए देश के राजनेताओं को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि देश एकजुट है? आप जरा देख लीजिए। इस समय अलग अलग राज्यों से अपने मूल राज्य की ओर वापस लौटते हुए लोग, जिनको कि हमारे यहां भूल से केवल प्रवासी मजदूर कहा जाता है, उनके रेलवे टिकट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उस विवाद का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए था। कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कह दिया कि कांग्रेस मजदूरों के टिकट का वहन करेगी। अब इस प्रकार की बातें कहकर आखिर देश में कैसा वातावरण बनाया जाता है? सोनिया गांधी देश की सबसे बड़े दल की नेता हैं लोकसभा में। वो अगर सीधे चाहें तो प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, गृह मंत्री किसी से फोन करके पूछ सकती हैं कि इसकी असलियत क्या है, और उसके बाद वो बयान दे सकती है। कोई भी पार्टी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, संकट के समय उनसे इसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जब भी विशेष ट्रेन चलते हैं उसके लिए रेलवे के नियम होते हैं, उसका अलग तरीके से किराया बनाए जाते हैं, और फिर वो उसका एक अधिकारी नियुक्त होता है जो स्पेशल ट्रेन जिन राज्यों के लिए चलती है उनके साथ बातचीत करके तय करती है। उसका वो मूल किराया नहीं होता है जो बाकी चीजों का होता है। तो रेलवे का अपना एक नियम होता है। लेकिन जो तथ्य है वो ये है कि 2 मई को ही रेलवे का जो ट्वीट है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि पैसेंजर से किराया लिया जाना है। 2 मई का जो रेलवे को ट्वीट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी स्टेशन पर टिकट नहीं बिकेगा। अगर टिकट बिकेगा ही नहीं तो टिकट खरीदने का सवाल कहां से पैदा हुआ? तब आप पूछेंगे कि अभी भिवंडी से या नासिक से जो भोपाल और दूसरे जगह के जो टिकट दिख रहे हैं, या धनबाद से कहीं जाने के जो टिकट दिख रहे हैं, वो टिकट आया कहां से है? तो उसका भी मैं उत्तर देता हूं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि रेलवे ने पहले ही तय कर लिया था कि जो ट्रेनें चलेंगी उसके किराए तो रहेंगे, लेकिन उन किरायों का 85% जो है रेल वहन करेगा, केंद्र सरकार वहन करेगा, और 15% राज्यों को वहन करना है। उसका मतलब इतना ही था कि बहुत ज्यादा भीड़ न हो जाए, इस कारण से कि ले जाना, लाखों करोड़ों लोगों के यहां से वहां तक ले जाना, ये कठिनाई पैदा हो जाए। अब ये जो प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी जिसमें कि रेलवे का भी निर्णय हुआ, उसी में यह तय हो गया था। लेकिन हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि रेलवे किराया सूझा जा रहा है। दरअसल स्पेशल ट्रेन के लिए अगर राज्यों को जो अपने हिस्से का 15% देना है वो कूपन के रूप में ले सकते हैं। उसको राज्यों ने, ज्यादातर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बिका है, उसको बेच दिया और उसको टिकट का नाम दिया जा रहा है, जबकि किसी स्टेशन पर कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। तो वो राज्यों के हिस्से का पैसा था। तो सोनिया गांधी अगर कह रही है कि मजदूर का खर्च जो है जाने का हम उठाएंगे, तो उनको अपने राजस्थान सरकार को पैसा दे देना चाहिए, उनको महाराष्ट्र सरकार को पैसा दे देना चाहिए, उनको छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा दे देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है कि हम क्यों देंगे पैसा, लोग आ रहे हैं। राजस्थान की सरकार कहती है कि हम क्यों देंगे। केरल की सरकार कहती है कि हम क्यों देंगे। क्या जो वहां जा रहे हैं वो केरल के वासी नहीं है? क्या वो छत्तीसगढ़ के वासी नहीं है? क्या राजस्थान के निवासी नहीं है? अगर वहां के निवासी हैं तो इन राज्य सरकारों की कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम सारी जिम्मेवारी केंद्र पर ही डालेंगे? केंद्र की भी अपनी जिम्मेवारी है। केंद्र ने तो ये कोशिश की
कि लोगों का ज्यादा संख्या में आवागमन नहीं हो। केंद्र ने लगातार अपील की कि अपने यहां लोगों तक, जो समाज का निचला तबका है, उसके नीचे तक भोजन पहुंचाने की, राशन पहुंचाने की, दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था हो, उनको समझाया जाए ताकि लोग लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले। ये राज्य सरकारों की विफलता है कि अगर आप निचले तबके तक नहीं पहुंचते हैं, आपका जो वहां का जो वार्ड मेंबर है, जो जो बीट का कांस्टेबल है, जो स्थानीय सोशल वेलफेयर विभाग है, जो बीडीओ है, जो सीओ है, जो एसडीएम है, जो डीएम है, उसके नीचे के कर्मचारी हैं, नीचे आशा कार्यकर्ता से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उसके ऊपर के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सबको एकजुट करके जो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी कि आपकी जिम्मेवारी, अगर वहां से किसी को कठिनाई होगी तो वो आपका वो दोष होगा, तो सभी राज्यों में अच्छी व्यवस्था हो जाती। आपने की नहीं, इसलिए कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, लोग निकलना चाह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनको जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल इसलिए निकल रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। कुछ लोग सोचते हैं खाली हैं तो चलो इस समय घर ही चले जाते हैं, वहीं रहेंगे, यहां बैठ के क्या करें। इन लोगों को ये बताया जाना जरूरी था, बहुत सारे लोगों को, कि आप जितनी बाहर जाओगे उतना कोरोना का संक्रमण फैलेगा। तो कायदे से भारत के राजनीतिक दलों को तो अपील करनी चाहिए कि हे भारत के लोगों, हम कोरोना जैसी भयानक महामारी से लड़ रहे हैं। इसके लड़ाई का एकमात्र विजय का उपाय यही है कि हम लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, जहां है वहां रहने की कोशिश करें, थोड़ा कष्ट हो, संकट हो, उसको उठाएं, भुगतें और तब इसको पराजित करें। इसकी बजाय यहां राजनीति हो रही है कि रेलों को हम पैसा दें तो हम पैसा दें, जबकि ये स्थिति ही नहीं है। अब जो इस नाते मैं ये कह रहा हूं कि अब ये समस्या ज्यादातर दूसरे राज्यों में ही आ रही है, ये समस्या बिहार में नहीं है। बिहार सरकार ने कहा है कि 15% जो हमारी राशि है वो हम देने के लिए तैयार है। वही नहीं, जो लोग आ जाएंगे उनको 500-1000 रुपया भी हम देंगे, उनके लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। मध्य प्रदेश को ये समस्या नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को समस्या है, राजस्थान को समस्या है, छत्तीसगढ़ को समस्या है। तो कांग्रेस को तो ये सोचना चाहिए कि केवल कांग्रेस के राज्य में ही ये समस्या क्यों आ रही है। अच्छा, रेल जब जाती है तो दूसरी ओर से खाली उसको आना है। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज पहले जारी किया, फिर 15-15 हजार करोड़ का पैकेज स्वास्थ्य के लिए जारी किया, अब 3 महीने का राशन 80% लोगों के लिए दिया है, जनधन खाते में 500-500 रुपया महिलाओं के जितने जनधन खाते हैं उसमें जाना है, किसान सम्मान निधि में जाना है। तो जाहिर है केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो कांग्रेस कह रही है कि ये स्पेशल ट्रेन जो चलाई जा रही है मजदूरों का, वो उसका किराया हम देंगे, ये केवल ये चीटिंग भी है, ये फेक न्यूज़ भी है और ये निंदनीय भी है। इसलिए इसकी पूरी आलोचना होना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज किया, वो कम से कम एक जिम्मेवार भूमिका निभाए और इस ढंग से झूठ न फैलाए, यही अपेक्षा है। और देश के लोग भी जो विवेकशील हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जरा अनुशासन का पालन करें। अभी कोरोना हमारे यहाँ महामारी के रूप में खत्म नहीं हुआ है, ये बीमारी के रूप में रहेगी, लेकिन महामारी के रूप में न रहे, मेरे को न हो, मेरे कारण दूसरे को नहीं हो, इसके लिए बचाना पड़ेगा अपने को। आज ही मेरठ में एक साथ 40 के आसपास लोगों को कोरोना हो गया है, दिल्ली में आज इतनी ज्यादा संख्या में कोरोना के मरीज निकले हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए इस समय आपस की राजनीतिक लड़ाई के बजाय सभी राजनीतिक दल, मैं फिर एक बार कहता हूं कि लोगों से अपील करें कि आप ज्यादा न निकलें, आप जहां हैं वहां रहें। जिन राज्य सरकारों के यहां ज्यादा असंतोष है उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें, उन लोगों की काउंसलिंग करें, उनको जो कठिनाइयां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करें। जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, जिनका काम है वो भी पुलिस से परमिशन लेके वो भी अपने कर्मचारियों तक, अपने यहाँ डेली वेजर जो काम करते हैं वहां तक पहुंचे और लोगों को बाहर निकलने, ट्रेनों से जाने, ट्रेनों पर चढ़ने जाने, बसों से जाने से रोकना, यही मूल समाधान इसका है और कुछ नहीं है। बाकी किराया जिन मजदूरों से लिया गया है, जाहिर है उनको एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि उनका किराया राज्य सरकार वापस करे, ये राज्यों की जिम्मेवारी है। राज्यों को देना था तो आपने कहीं से पैसा वसूलने के बजाय वो बेच करके और मजदूरों से वसूल लिया है। ये अपराध भी है, ये पाप भी है, ये धोखा भी है, ये अनैतिकता भी है, ये मजदूरों के साथ जुल्म भी है। हालांकि एक बड़ी संख्या ऐसी है जो किराया वहन कर सकती है और मेरा तो अपना निजी मानना है कि देश में फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। हम ऐसी स्थिति पैदा करें
रहे कि कोई फ्री लेने की किसी को जरूरत नहीं रहे। अगर फ्री में आप देश चलाएंगे तो एक दिन देश को गिरवी रख देना पड़ेगा। ये सोच करके ही कोई आवाज उठनी चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा नहीं हो कि हम कितना खर्चा करेंगे और सरकार इतना खर्च करे और सब राज्य सरकार और केंद्र में प्रतिस्पर्धा हो जाए मुफ्तखोरी का, उससे देश नहीं चलेगा। तो मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को देखने के साथ सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ संवाद आपका कायम रहे। इसलिए ये मेरा जो आजकल चैनल है आप सबका चैनल है, ये मानकर स्वयं भी सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।